यूनिट नंबर 3 हमारा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर अभी हम बात करने लगे हैं टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग मिक्स के ऊपर। और टेक्नोलॉजी नाम से समझ आ रहा है, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, अब जैसे मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स में हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन ना। एक सेकंड में बताता हूँ। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, बेसिकली दीज आर द फोर मेन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। यानी कोई भी मैं प्रोडक्ट अगर बना रहा हूँ, जैसे जैसे मैं अगर बना रहा हूँ पेन, ठीक है, अगर मैं बॉल पॉइंट बना के बेचना चाहता हूँ, ये कंपनी का नाम है क्या? पियानो। तो अब मुझे इस पेन का मार्केटिंग मिक्स अगर डिजाइन करना है, लेट्स से इफ आई वुड बी वर्किंग इन दिस कंपनी पियानो, जिसके मैं अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेरा काम ये होगा कि मुझे इस पियानो का पूरा अच्छे से मार्केटिंग मिक्स बनाने आना चाहिए है, जिसके चार मेन एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर फोर मेन एलिमेंट्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये वो चार एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम 4 Ps भी कहते हैं। दैट इफ आई वुड बी इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देन आई वुड बी responsible to design the marketing mix of this product. I'll have to design that what type of product do I need to make, what will be the color of this product, इसकी पैकेजिंग कैसे होगी, इसका ब्रांड नेम क्या होगा, मुझे इसकी प्रोडक्ट के बारे में कहानी सारी सोचनी होगी। सेकंड, मुझे ये सोचना होगा कि इसकी मैं प्राइस क्या चार्ज करूँ, कि ये जब मैं पेन बेचूंगा तो मार्केट में ये पेन कितने का सेल होगा। व्हेन अ कस्टमर वांट्स टू बाय दिस पेन, देन हाउ मच द कस्टमर वुड बी एक्चुअली पेइंग फॉर दिस पेन, उसको अच्छे वर्ड्स में कहते हैं, मुझे प्राइसिंग डिसीजंस लेने होंगे। थर्ड, मुझे उसकी प्लेस के डिसीजंस भी लेने होंगे कि यार ये जो पेन है, वो पेन मैं बेचूंगा कहाँ पे, कौन सी स्टेशनरी शॉप होगी, कौन सी सुपरमार्केट होगी, हाउ वेयर एम आई एक्चुअली गोइंग टू सेल इट वेयर द कस्टमर्स कैन कन्वीनियंटली बाय, उसको अच्छे वर्ड में कहते हैं प्लेस। और प्रमोशन का मतलब होता है कि जब मैं अपने इस पेन को कुछ ऐसे एड्स बनाता हूँ, या कोई ऐसा कैंपेन बनाता हूँ, या मैं अगर पूरा बॉक्स आप खरीदते हो तो 2 पेन फ्री मिलेंगे, आई नीड टू डिजाइन अ गुड प्रमोशनल कैंपेन, और मे बी आई कैन जस्ट क्रिएट एन एडवर्टीजमेंट विद अ पर्सन यूजिंग दिस पेन, एंड देन वो हम टीवी में ऐड चला सकते हैं, जिससे हमारा ब्रांड नेम भी बने और हमारे कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो, जिससे हम लोगों को बता सकें, कस्टमर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट दिस पेन। एंड बिकॉज एडवर्टीजमेंट अगर हम करेंगे, प्रमोशंस हम अच्छी करेंगे, डील्स हम अच्छी लगाएंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो अल्टीमेटली कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, हम सेल बढ़ा सकते हैं, हम प्रॉफिट्स अपने फिर बढ़ा सकते हैं अल्टीमेटली। ज़ाहिर है, और जब हम एडवर्टीजमेंट देते हैं ना, जैसे हम टीवी में भी ऐड देखते हैं, सर्फ एक्सेल का ऐड देखते हैं, किसी आइसक्रीम का ऐड देखते हैं, चॉकलेट्स डेयरी मिल्क के ऐड देखते हैं, तो जब हम ऐड देखते हैं टीवी पे, वो ऐड बनना इटसेल्फ भी तो कुछ काम होगा ना। किसी ने सोचा होगा कि हमें ऐड कैसा बनाना है, कौन उसमें कास्ट होगा। डेटॉल का ऐड आता है और उसमें लोग, वो बच्चा नहा रहा होता है, और सेफ गार्ड के अंदर कमांडर सेफ गार्ड का एक कैंपेन, यानी कि इतनी सारे जो प्रमोशनल कैंपेन्स हैं उस पर जाहिर है कोई बात सोच रहा होगा। एंड द एम्प्लॉयज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन सच प्रमोशनल कैंपेन्स आर एक्चुअली वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसको कहते हैं कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, और इन चारों एलिमेंट्स के बारे में साथ सोचने को कहते हैं कि हम बेसिकली मार्केटिंग मिक्स किसी प्रोडक्ट का डिजाइन करना चाहते हैं। और ज़ाहिर मार्केटिंग मिक्स हमारा अच्छा डिजाइन होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन हम अच्छे से डिजाइन करेंगे, तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है हमारा प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव अचीव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अभी जो हम चैप्टर करने लगे हैं उसका क्या नाम है, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल डिस्कशन वाला चैप्टर है ज़्यादा। ठीक है, तुम भी यू कैन ऑल्सो मेक योर नोट्स अलॉन्ग विद माई लेक्चर, ताकि कोई सवाल आए तो फिर पूछना ज़ाहिर है। कि चैप्टर चैप्टर 16 का नाम क्या है? टेक्नोलॉजी एंड द मार्केटिंग मिक्स। तो अभी जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन है, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? अब जाहिर है टेक्नोलॉजी आसमान में चली गई है, ये बात हमें पता है, जो बात है ना, कहाँ से कहाँ चली गई टेक्नोलॉजी। बेसिक स्मार्टफोन आना, फिर उसका अब तो एआई इंटीग्रेशंस और चैट जीपीटी और ओपन एआई प्लेटफॉर्म्स, पता नहीं टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बहुत स्पीड में ऊपर जा रही है। तो अब जाहिर है विद द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, the companies will also have to adapt,
एक बिजनेस को भी समझने की जरूरत है कि यार अब जब टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड में ऊपर जा रही है तो हमारे बिजनेस को भी उतना केपेबल होना पड़ेगा कि हम उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकें। वरना अब जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अब अगर इंस्टाग्राम हम यूज़ करते हैं, फेसबुक हम यूज़ करते हैं, तो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली यूजिंग इंस्टाग्राम, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली यूजिंग फेसबुक, एंड एज अ बिजनेस if I want to sell my product, I need to advertise on these social media platforms. I need to create, वो हम sponsored ads देखते हैं, हम scroll कर रहे होते हैं तो बीच में वो जो ads आते हैं, if you देखा होगा, तो वो जो ads होते हैं, वो ads भी, मैं इसको कहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया पे ऑडियंस अब बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा होगी वहाँ पे मुझे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है। एंड नाउ द पॉइंट इज कि एवरी फोर एलिमेंट्स, the product, the price, the place, the promotion, each of the element is actually affected and impacted because of the changing technology। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, टेक्नोलॉजी ऊपर जाएगी, तो मेरे प्रोडक्ट्स की टाइप भी चेंज होती जाएगी। जैसे अभी जैसे जूम एप्लीकेशन है ना जिसपे ये क्लास चल रही है, तो ये जूम एप्लीकेशन भी एक प्रोडक्ट है। इट्स अ प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग, दैट यू आर यूजिंग। यूट्यूब पे ये वीडियो अगर देख रहे होगे तो यूट्यूब एक पूरा का पूरा ये भी प्रोडक्ट बन चुका है, और ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये नए प्रोडक्ट्स। एज अ टीचर अगर मैं सोचूं, एज अ बिजनेस अगर मैं सोचूं, तो ये जो लेक्चर्स होते हैं ये भी समझो एक तरह का प्रोडक्ट है ना। क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ द अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट businesses कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। स्पॉटिफाई भी एक प्रोडक्ट है, नेटफ्लिक्स भी एक प्रोडक्ट है, फूड पांडा एप्लीकेशन है बट स्टिल एक प्रोडक्ट है। पॉइंट समझ आए? तो टेक्नोलॉजी आने की वजह से प्रोडक्ट में भी बहुत अपग्रेडेशन हैं। और प्राइस, जाहिर है बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो प्राइसिंग बहुत, अब जैसे एप्लीकेशंस परचेज करने की भी कॉस्ट होती है, और स्पॉटिफाई प्रीमियम को डाउनलोड करके वो अब प्लान अपग्रेड करने की कॉस्ट होती है। ये जूम एप्लीकेशन जो है यूज हो रही है, इसके अंदर भी पेड वर्जन, अब जैसे मैंने भी खरीदा है तो ये भी मैंने, इसकी प्राइस है ना, आई हैव टू डिसाइड द प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट एज वेल। एंड बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो अगर आप ऑनलाइन उनसे खरीदो तो वो अलग प्राइस चार्ज करते हैं, और अगर आप फिजिकल वो प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो अलग प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे एक टी शर्ट अगर आप आउटलेट पे आके परचेज करते हो तो ऐसा भी होता है, पता है? आउटलेट पे जाके आप टी शर्ट परचेज करते हो उसकी अलग प्राइस होती है, आप उन्हीं की वेबसाइट से जाके खरीदते हो तो वो थोड़ी सस्ती भी होती है अक्सर। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेसेस इनकरेज करते हैं, क्योंकि जरा ऑनलाइन जिसको हम कहते हैं ना, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सुना है? ई कॉमर्स, अच्छा ई कॉमर्स होता है बेसिकली, अपने पास लिखो, e-commerce is basically the online buying and selling of goods and services। ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो हम ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं, जैसे दराज पे जाके मैं जाके कोई चीज खरीदना चाहता हूँ, अली बाबा, अली एक्सप्रेस वेबसाइट पे जाके मैं अगर कोई चीज खरीदना चाहता हूँ, अमेजोन पे जाके। सो दीज आर बेसिकली द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ई कॉमर्स होता है ऑनलाइन, अगर मुझे टी शर्ट बेचनी है यूँ समझो, तो मैं टी शर्ट जो है वेबसाइट पे जाके मैंने अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया ताकि कस्टमर ऑनलाइन खरीद सके। दिस इज, आई एम ट्राइंग टू सेल माई प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन मीडियम, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। मैं बहुत, अब तो जैसे अगर मैं टी शर्ट का बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं टी शर्ट बेच भी सकता हूँ ऑनलाइन, और जिनसे मैं टी शर्ट्स खरीदता हूँ, जो सप्लायर्स होते हैं जिनसे कपड़ा खरीदा जाता है, धागे खरीदे जाते हैं, मटेरियल खरीदा जाता है, वो सप्लायर को भी मैं ऑनलाइन ढूंढ सकता हूँ। अब पहले ये इतना इजी नहीं था, पहले मुश्किल होता था कि आपको सप्लायर ढूंढने होते थे सारे अगर ऑनलाइन, जब दुनिया इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, जब दुनिया बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड नहीं थी, तो जाहिर है पहले हम इतनी आसानी से सप्लायर नहीं ढूंढ सकते थे। अब मैं गूगल पे अगर लिखता हूँ कि सप्लायर ऑफ टी शर्ट्स इन द वर्ल्ड, मुझे लिस्ट मिल जाएगी आराम से। मैं जाके सप्लायर्स ढूंढ सकता हूँ, मैं उसकी रिसर्च कर सकता हूँ। तो अब ये टेक्नोलॉजी का यही रोल है ना उसमें, प्लेस में, कि हम दुनिया भर से अब कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं वेबसाइट पे जाके, उनकी एप्लीकेशंस पे जाके। सो टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड द वे द प्रोडक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड।
प्लेस का मतलब होता है जैसे जैसे जूम है ना, जूम ये जो एप्लीकेशन है, अभी जो जूम है, ये जूम भी एक प्रोडक्ट है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल नहीं है। ये मुझे किसी भी दुकान पे जाके, जैसे मैं सुपर बिस्किट खरीदता हूँ वैसे मैंने जूम नहीं खरीदा। मैंने जाके जूम की वेबसाइट पे गया, जूम की वेबसाइट पे जाके मैंने अपना पैकेज कराया, एक्टिवेट कराया, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया। Now, Zoom is a product which is digitally distributed product. It is a product which do not have physical distribution. So now this is technology in between the website, the hosting. कितनी टेक्नोलॉजी है इसके बीच में कि ये ऑनलाइन ही उन्होंने मुझे प्रोडक्ट पहुंचा दिया। तो ये भी प्लेस, दिस इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्लेस, कि आई कैन सेल माई प्रोडक्ट्स विद थ्रू डिफरेंट चैनल्स ऑनलाइन। सही है। और डेफिनेटली प्रमोशन में भी टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है, क्योंकि जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, अगर देखे होंगे, तो वो मोबाइल एप्लीकेशंस के पास के भी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। जैसे करीम है, करीम आप यूज़ करते हो या बाइकी आप यूज़ करते हो, तो उनके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो वो नोटिफिकेशन भी एक तरह की प्रमोशन है ना। ये वो हमसे बात ही तो कर रहे हैं एक तरह से, कि नोटिफिकेशन आते हैं कि भाई आपको ये चीज का मैसेज आया है और ये चीज का लाइक आया है। नाउ दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ प्रमोशन थिंग, बिकॉज द नोटिफिकेशन रिमाइंड्स द कस्टमर दैट यू हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट। द नोटिफिकेशन ऑफ बाइकिया रिमाइंड्स अ कस्टमर कि आपको बाइकिया जाके यूज करनी है। समझ आए? सो इजी करने के लिए, ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स इज ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और एग्जाम में दो तरह की सिचुएशंस आती हैं। मतलब एग्जाम में वो दो चीजें पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है अपॉर्चुनिटीज या फिर थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज दो पर्सपेक्टिव से, फॉर द बिजनेस एंड फॉर द कंज्यूमर, ये दो एंगल्स हैं जो आ सकते हैं। और थ्रेट्स में भी दो एंगल्स हैं। ई कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम में जो पॉइंट पूछा जाता है वो ये, पहला तो पूछा जाता है अपॉर्चुनिटीज एंड दूसरा पूछा जाता है थ्रेट्स। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज में भी दो पर्सपेक्टिव है। पहला जो पर्सपेक्टिव है ना, वो है फॉर द बिजनेस। व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर द बिजनेस ऑफ ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग? तो बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? एक बिजनेस है जो टी शर्ट बेचता है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जा सकता है, ई कॉमर्स कर सकता है? क्या फायदे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है? कि पूरी दुनिया में हम अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, और प्रॉबली वो कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं जो कि शायद पहले हम टारगेट नहीं कर सकते। सेल्स हमारी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती हैं। गुड। और इसके अलावा दुनिया भर से सप्लायर्स ढूंढे जा सकते हैं जो पहले नहीं ढूंढे जा सकते थे। अब दुनिया भर के जो बेस्ट से बेस्ट टी शर्ट सप्लायर हैं, बेस्ट से बेस्ट जो कपड़ा सप्लाई करते हैं, मैं वो ढूंढ सकता हूँ। रेट्स कंपेयर कर सकता हूँ, क्वालिटी कंपेयर कर सकता हूँ। आई कैन एक्चुअली यूज दीज प्लेटफॉर्म्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सप्लायर्स सिग्निफिकेंटली। इनफैक्ट अब तो ऐसे ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो अपनी फिजिकल आउटलेट्स को मेंटेन भी नहीं करना चाहते। वो फिजिकल आउटलेट्स को भी कम करते हैं, उसमें सेल्स स्टाफ की जरूरत ना पड़े, उसमें आपको दुकान का किराया ना पे करना पड़े। समझ आए? तो वो the need of having physical outlets have also reduced. So that's obviously a major opportunity for a business. But for a business there are also threats. क्योंकि जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे आप, तो जाहिर है कस्टमर के पास फिर बहुत सारे ऑप्शंस भी बढ़ गए। कस्टमर्स पहले इतना इजीली कंपेयर नहीं कर सकते थे प्राइसेस और क्वालिटी, बट नाउ दे कैन इजीली कंपेयर ऑन दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि फिर आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। कस्टमर पहले आपकी दुकान से आके खरीदता था, वो वेबसाइट पे जाके कहीं से कुछ भी रिसर्च करके चीज चाहे तो खरीद सकता है। So it's actually getting more competitive for the business. It's getting more difficult for the business to survive in this e-commerce market. समझ आए? And similarly, for the consumer,
अपॉर्चुनिटीज भी सोच सकते हैं और थ्रेट्स भी, यानी कि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव, एक और पर्सपेक्टिव आता है कि बिजनेस के लिए क्या फायदे हैं और क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है क्या थ्रेट्स हैं, और कंज्यूमर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं। तो कंज्यूमर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि नाउ दे कैन बाय प्रोडक्ट फ्रॉम लाइक अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, दे कैन कंपेयर प्राइसेस, दे कैन कंपेयर क्वालिटीज, दे कैन गेट द बेस्ट क्वालिटीज, एंड नाउ प्रॉब्ली कस्टमर्स को आप इतना इजीली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, आप बिजनेसेस झूठ नहीं बोल सकते, ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, कस्टमर को सब पता चल रहा होता है, ऑनलाइन रिव्यूज आ रहे होते हैं। सो इट्स एक्चुअली गेटिंग मोर बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर्स विद टाइम। कन्वीनियंस उनको मिलता है, घर बैठे डिलीवरी मिलती है, जब क्लिक पे आप क्लिक करें और आप बाय करें, ऐसी वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम फिर कंज्यूमर के लिए थ्रेट्स भी होते हैं कि वो चीज़ जो वो ऑर्डर कर रहे हैं और जो चीज़ डिलीवर हो रही है शायद उसमें मसला हो सकता है। फिर जो चीज़ पिक्चर्स में देखते हैं अक्सर और क्वालिटी जो आती है वो कुछ और क्वालिटी आ जाती है। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स के सीन्स होते हैं, अब कम हो गया है, अब तो खैर बहुत बेहतर होती गई है, कस्टमर ट्रस्ट ऊपर चला गया है, लेकिन स्टिल स्कैम्स एंड फ्रॉड्स डू एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। तो आपको हर वक्त उसके ऊपर अलर्ट रहना पड़ता है एज अ कंज्यूमर कि मैं इंफॉर्मेशन दूं या नहीं दूं, क्या ये प्लेटफॉर्म सेफ है या प्लेटफॉर्म सेफ नहीं है। सो इट्स ऑल्सो, तो both the angles are there for, like it can talk about the opportunities and we can also talk about the threats. So basically chapter 16 पे बात कर रहे हैं, मेनली डिस्कसिव बेस्ड चैप्टर है, टेक्स्ट सुनने का ज्यादा है इसमें, क्योंकि एक दफा ये समझ आ जाए ना कॉन्सेप्ट के ये टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, तो वो इट्स मोर इजियर टू ग्रास्प एंड राइट, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है रट्टा कम है, समझने का ज्यादा है। अच्छा भाई, चैप्टर 16 के अंदर क्या नाम है, वापस यूनिट नंबर कौन सा कर रहे हैं, ये यूनिट नंबर है हमारा 3। डिपार्टमेंट कौन सा है, ये हमारा मार्केटिंग। जैसे हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 4 डिपार्टमेंट्स है ना, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और फाइनेंस। तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो जनरली सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कंसिडर किया जाता है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट बेसिकली हेल्प्स टू टू बी द मोस्ट क्रिएटिव डिपार्टमेंट। और मार्केट किसी भी, जैसे यूँ समझो कि जैसे यार, जैसे अगर मैं नेस्ले कंपनी, नेस्ले तो हमने देखा है, सही है, नेस्ले जो कंपनी है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, योगर्ट, चॉकलेट, पानी, मिल्क, क्रीम, बहुत सारी चीजें बनाती है। अब वो नेस्ले कंपनी के अंदर भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, और वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जैसे नेस्ले माइलो है, तो अब नेस्ले माइलो जो प्रोडक्ट है वो, उसका भी मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होगा, उसमें लोग होंगे, इंसान काम करते होंगे, मेरे तुम्हारे हम तुम सबकी तरह, हम सबकी तरह के इंसान ही होंगे। जाहिर है उन्होंने मार्केटिंग में कुछ पढ़ाई की होगी, उन्होंने उस तरह की डिग्री ली होगी, उस तरह की उन्होंने कोर्सेज किए होंगे, तो इसलिए वो नेस्ले के माइलो प्रोडक्ट के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शायद काम कर रहे होंगे। तो उनका भी इसी तरह के काम वो सोच रहे होते हैं, जैसे हम ऐड उनके देखते हैं, प्रोडक्ट उनके एंजॉय करते हैं, नेस्ले माइलो अगर हमने पिया है तो वो उसके अंदर ज़ाहिर है उसका बॉक्स होता है, उसमें आप स्ट्रॉ यूज करते हो, फिर आप उसको कंज्यूम करते हो, तो ये इसके पीछे बहुत दिमाग चलाया होगा किसी ने, किस तरह से हमें पैकेजिंग करनी है, किसका ग्रीन कलर होगा, कौन सा करेक्टर हम यूज करेंगे, उसका नाम किस तरह से लिखा होगा, और उसके टेस्ट इंट्रोड्यूस करने हैं या सिंगल टेस्ट हमें रखना है। तो ये सारी चीजें सोचने का काम कौन कर रहा होता है, मार्केटिंग कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, मार्केटिंग। जो कॉन्सेप्ट बनाने वाला डिपार्टमेंट होता है वो मार्केटिंग होता है, बेसिकली दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। और अब ये चैप्टर 16 का क्या काम है कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये समझना चाहिए, अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट that the technology is changing and now they need to adapt, they need to make sure that they understand the changes in technology, else अगर वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई बिजनेस कहता है कि नहीं हमें टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना भाई, हमें समझ में नहीं आ रही, तो अल्टीमेटली आप पीछे रह जाओगे। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि टेक्नोलॉजी, मैं कहूँ कि नहीं मुझे टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर भी रहना है और मैं टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं, फिर एज अ टीचर आप नहीं सक्सेसफुल रह सको। कोई भी बिजनेस अगर कहे कि नहीं हमें टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी, तो इट्स वेरी रेयर दैट यू एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज टेक्नोलॉजी विल कीप ऑन चेंजिंग,
आपके जो कंपेटिटर्स होंगे वो तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होंगे, अडेप्ट करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे. एंड इफ यू आर नॉट एज अ बिजनेस, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, देन यू माइट नॉट बी एबल टू गेट सक्सेसफुल. इट विल एक्चुअली बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बिकम मोर सक्सेसफुल. तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे इस चैप्टर में जो तीन मेन बातें जो अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं कर रहा था, तीन चीजें हमें आनी चाहिए. सोशल मीडिया मार्केटिंग का रोल बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है, जो हमें पता होना चाहिए. वायरल मार्केटिंग का एक बड़ा कॉन्सेप्ट वायरल मार्केटिंग होता है, कि जो कस्टमर फ्री में अगर वो स्टोरी बनाते हैं, चेक इन डाल दें, पिक्चर्स डालते हैं, कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट पे पिक्चर्स डाल रहे होते हैं. और वायरल मार्केटिंग होता है कि कुछ ऐसी चीज करना जो कस्टमर खुद से शेयर करना चाहे. द when the people are actually willing to share the content, share the pictures and share the feel themselves, that's viral marketing. And viral marketing बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोग जान, जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वो इस तरह से आपको सर्व करते हैं, इस तरह से शिष्के करते हैं वो, कि आप वीडियो बनाने का दिल चाहे और लोग वीडियो बना बना के डालते हैं और जगह का नाम डालते हैं, और फिर लोग पूछते हैं भाई ये कौन सी जगह है. तो अल्टीमेटली वो आपकी प्रमोशन ही हो रही होती है. when the people are actually willing to share something for free, that's viral marketing. and e-commerce का भी मैं बात कर रहा था, the online buying and selling of goods and services. और ये रहा ना, देखो वायरल मार्केटिंग डेफिनेशन एक दफा रीड कर लो. Consumers are encouraged to share information online about the products of a business. Reviews देते हैं इस तरह से. Or is the online buying and selling of goods and services using computer systems linked to the internet and apps on mobile phones. That is e-commerce. And social media marketing, देख लो read कर रहा हूँ, is a form of internet marketing that involves creating and sharing content on the social media networks in order to achieve marketing and branding goals. It includes activities such as posting text and image updates, videos, and other content that achieves audience engagement, as well as paid social media advertising. सही है, पेड भी होता है, अनपेड भी होता है. अगर मैं सिर्फ पेज चला रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी रील्स अपलोड कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड बगैर पैसे भी लगाए लोग करते हैं ना, तो आप पोस्ट डालते जाते हो, एक्टिव रहते हो. लेकिन अगर आप पेड करना चाहते हो, पेड का मतलब होता है कि जब आप स्पॉन्सर्ड ऐड चलाते हो, जब आप उसमें पैसे लगाना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है. पता ही बात ना, कि मैं चाहूँ तो मैं अपना पोस्ट स्पॉन्सर कर सकता हूँ, और मैं अ, उसको फिर टारगेटेड ऑडियंस को, अगर मैं चाहूँ कि जैसे मैं अपना बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस ओ लेवल्स, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया भर के बिजनेस के ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ. तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना अच्छे से पोस्ट बनाऊंगा, और मैं स्पॉन्सर्ड ऐड चलाऊंगा इंस्टाग्राम के ऊपर. तो वो फिर मेरा उन, और एज भी डाल सकता हूँ मैं, उनके इंटरेस्ट्स भी डाल सकता हूँ, तो आई कैन probably गेट मोर स्टूडेंट्स. सो दैट्स हाउ आई कैन यूज दिस इंस्टाग्राम. सही है. और ये रीड कर लो एक दफा, क्या फायदे हैं ऑनलाइन जो हम प्रमोशंस करते हैं, और जो हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन प्रमोशंस करते हैं, तो क्या फायदे हैं उसके. आई कैन एक्चुअली टारगेट वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस. मैं जिसको टारगेट करना चाहता हूँ मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ. जरूरी नहीं है कि मेरा ऐड हर हर पता है, हर जिस तरह की मेरी ऑडियंस होगी ना, तो मैं अपना ऐड लगाऊंगा ना. जैसे बिजनेस ओ लेवल्स पढ़ाने के लिए अगर लेट्स से, तो मैं एजेड पॉपुलेशन को, ऑफिसर्स को, बड़े लोगों को, जो एजेड बड़े हैं, उनको मैं अपना ऐड नहीं दिखाऊंगा. मैं कम एज ब्रैकेट डालूंगा. आई कैन टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस. इट्स वेरी चीप एज कम्पेयर टू अदर मीडियाज. एंड इट एक्चुअली गिव्स मी एक्सेस टू अ लॉट ऑफ न्यू मार्केट्स, न्यू कंट्रीज. एंड इंटरैक्टिव एड्स आप बना सकते हो, आप उससे अपना उनका ईमेल कलेक्ट कर सकते हो. आप थोड़ा सा वीडियो को कैची और कैप्टिवेटिंग बना सकते हो, कि वो बंदा देखना चाहे उससे. एंड पेजेस लिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, ऊपर लिंक आता है, उस पर डालो आप, दूसरे पेज पे आप रीडायरेक्ट कर सकते हो. यूट्यूब पे आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो. सो दैट्स अ गुड पार्ट अबाउट ऑनलाइन प्रमोशंस. एंड बट द प्रॉब्लम्स आर, देयर आर सारे प्रॉब्लम भी होते हैं. कोई भी फायदे होंगे तो अनोइंग हो सकता है. कस्टमर, शायद बहुत सारे कस्टमर की हट जाती है, वे कितने ऐड देखूं, ब्लॉक कर देते हैं वो गुस्से में आके. तो अनोइंग हो सकता है. और जो एड डिजाइन करते हैं लोग, जो स्टाफ उसके पीछे इन्वॉल्व होता है, जो टेक्निकल लोग इन्वॉल्व होते हैं, जाहिर है डिजिटल प्रमोशन इज अ टेक्निकल जॉब. उसके लिए अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, जिसके जिनने कोर्सेज किए होते हैं, उन्होंने एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखे हुए होते हैं, उन्होंने
टाइम लगाया होता है उस चीज़ पे, तो वो स्टाफ आपको चाहिए होता है, विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू बिकॉज इट विल नीड रिसोर्सेज, पैसे चाहिए होंगे ना जाहिर। और और बड़ा प्रॉब्लम ये है, कॉपी, प्रोडक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी इजीली कॉपीड। तो कॉपी होना उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इफ़ यू आर पोस्टिंग योर प्रोडक्ट ऑनलाइन, यू आर पोस्टिंग द डिटेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट ऑनलाइन, इफ़ यू आर जस्ट showcasing everything that you do online, then easily anyone around the globe can just visit your website and can just see your product, can see your details, can see what price you're charging, what things you're offering. So it becomes easier for others to copy probably, because now your product, कितनी duplicates बन जाते हैं सेम चीज के, जैसे लेक्चर्स होते हैं तो लेक्चर्स की कॉपीज बन जाती हैं, पायरेटेड हो जाते हैं, पता नहीं कितने मसले होते हैं। तो इस यानी कि जब आप ऑनलाइन जाते हो तो उसके फिर डुप्लीकेशन के, कॉपी हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो पॉइंट इज के ऑनलाइन प्रमोशन इज एक्चुअली अ गुड development over time, and now businesses are using it. Most of the businesses are now completely online, and social media marketing is now like, जो मेजर प्रमोशन बजट होता है वो अक्सर अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हो रहा होता है, क्योंकि नाउ दैट्स द नीड ऑफ द आवर। जो बात है आजकल, जो बोलते हैं ना सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के दौर है तो फिर बिजनेसेस को भी वहां पे होना पड़ेगा जहाँ पे क्राउड है, जहाँ पे ऑडियंस है, एंड दैट्स वेयर सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्स इन। और इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी एंड द मार्केटिंग मिक्स। तीन मेन हेडिंग्स हैं इस चैप्टर के अंदर, कि हाउ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस द मार्केटिंग मिक्स, how the technology can be used in the promotion, and what basically e-commerce is, and what are the opportunities and threats of e-commerce. ठीक है, इज इट क्लियर? एवरी समझ आ गया यहाँ तक? देखो इसके अंदर एक बड़ा अच्छा छोटा सा ये केस है, समझ आएगा, ऐसी तफरी है ये बड़ी फिट। एक जस्टिन बीबर को सब जानते हैं हम, सही है? इसके बारे में देखो क्या लिखा हुआ है। जस्टिन बीबर इज अ कैनेडियन पॉप R&B singer, songwriter, sorry, Justin Bieber is a Canadian pop R&B singer, songwriter, and actor. He was discovered in 2008 by Scooter Braun, who came across Bieber's video on YouTube and later became his manager. Justin is very popular, particularly among younger age groups. He is preparing to go on a world tour. The tour will involve concerts in many countries around the world, and it is predicted that tickets for his concerts will be sold out very quickly. सही है, देखो ना, ये जस्टिन बीबर भी एक बिजनेस है, सोचो तो। अब वो वहां जाएगा और कॉन्सर्ट्स करेगा, लोग आएंगे, टिकट्स खरीदेंगे, कि इसमें इसकी टिकट्स बेचनी कैसे होंगी। डिस्कस द बेस्ट वे फॉर द टूर डेट्स ऑफ द कॉन्सर्ट्स टू बी एडवर्टाइज। अब टूर डेट्स अगर डालनी है तो जाहिर है पहले आप मार्केट रिसर्च करोगे, थोड़ी देखोगे कि किन डेट्स पे कॉन्सर्ट चल सकते हैं, कौन से मुल्क में किस डेट पे जाना है, वेन्यू डिसाइड करने होंगे। यानी कि ये भी इटसेल्फ एक काम है पूरा। चूज अनदर सिंगर एंड कंसिडर व्हाट आर द प्रमोशंस कुड बी यूज्ड टू प्रमोट देम इन देयर म्यूजिक। म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम्म, जी। समझ आ गया मेरे ख्याल से। और इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी एंड द मार्केटिंग मिक्स। सिर्फ कंटेंट समझाने की मेन एग्जांपल का मकसद था। और आई थिंक इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। बाकी ये कि जब चैप्टर पढ़ो ना, ये वाला चैप्टर एक दफा बुक से जरूर रीड करना, ठीक है? एक काम करना, ये वाला ना, ये लेक्चर सुनने के बाद सारा ये बुक, इसकी चैप्टर 16 की तुम लोग खोलोगे और पूरी बुक एक दफा प्रॉपरली रीड करना। और एक और पॉइंट ये कि उसमें फिर जो जो क्वेश्चंस होते हैं बुक के अंदर, एक्टिविटीज होती हैं, केस स्टडीज होती हैं, वो भी रीड करना। सही है? और बाकी गुड टू गो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें।